हेलो जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, चाहे वो धन के माध्यम से हो, घर के माध्यम से हो, गाड़ी के माध्यम से हो, या किसी व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से हो। आपके पास में पैसा है, आपके पास में गाड़ी है, घर है, आपको अच्छा अनुभव होगा, सुखद अनुभव होगा। कोई व्यक्ति आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपके घर में कोई भी व्यक्ति, आपके माता पिता, आप पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, दादा दादी, कोई भी आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। ये सब चीजें होती है सेवा से। जितनी आपके जीवन में सेवा बनेगी, उतना आपके जीवन में धन और अच्छे लोग आएंगे। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है, और धर्म का मतलब होता है सेवा। अब एक और चीज क्या होती है, आपने एक बात और सुनी होगी कि जो सेवा होती है ना, वो नसीब वालों को मिलती है। नसीब वालों को कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेवा मांग रहा है, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है जो सेवा मांग रहा होता है, और आप उसकी सेवा करते हैं। बीच में क्या होता है कि माया अपना काम करती है। माया अपना काम कैसे करेगी? माया का काम है आपकी आत्मा की प्रगति होने से रोकना। आपकी आत्मा को, आप इस संसार में आए हैं कि आपकी आत्मा नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, जहां से भी आप आए हैं। तो आत्मा, जो माया है, माया का काम क्या होता है कि आपको पकड़ के पीछे लाना, ये काम है उसका। जैसे आप घर में किसी व्यक्ति की सेवा करेंगे, अब सेवा से क्या होगा? सेवा से आपकी आत्मा नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, या आपके जीवन में खुशियां आएगी, हैप्पीनेस आएगी, धन दौलत आएगी, अच्छे लोग मिलेंगे। अब माया क्या करेगी कि आप मान लो आपके घर में ससुर हैं, सास ससुर हैं, या माता पिता हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा भाव है, मैं इनको कुछ काम नहीं करने दूं, इनके लिए मैं सब कुछ करूं। लेकिन तुरंत माया क्या करेगी? उसी व्यक्ति से आपको गाली दिलवा देगी। वो व्यक्ति आपके साथ गाली गलौज करेगा, है ना। वो व्यक्ति दूसरे के सामने आपकी निंदा करेगा, ये तो कुछ नहीं करती मेरे लिए, जबकि आप सब कुछ कर रहे हो। आपका दिमाग ठनक जाएगा, बोले यार मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ और मेरे को श्रेय नहीं मिल रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप सेवा करना बंद कर देंगे। अब माया ने अपना काम कर दिया, माया ऊपर से बैठी बैठी देखती है, हाँ हो गया काम मेरा। आपको ये समझना है कि भैया देखो, वो व्यक्ति जो जो भी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वो व्यक्ति जो है मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, जबकि मैं उसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, तो मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसी व्यक्ति से। जैसे मान लो कि आपने किसी व्यक्ति की सेवा करी, अब आप एक्सपेक्टेशन उसी से रखते हैं, ये मुझे श्रेय दे, ये मेरे मतलब लोगों से बोले कि मैं, अरे उससे नहीं रखना है, हमको रखना है ऊपर वाले से। क्योंकि आपके जीवन में जो, अगर मान लो उस व्यक्ति ने आपको श्रेय भी दे दिया, या उस व्यक्ति ने आपकी तारीफ भी कर दी, वाह बेटा वाह, है ना, तो हो सकता है वहीं से आपको उसका रिटर्न मिल जाए तारीफ के रूप में। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो इसमें दो फायदे आपके, देखो क्या। एक तो वो आपके पुराने जो बुरे कर्म है वो काट रहा है, इधर से आपकी नई सेवा बन रही है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आपके कोई ऐसे हैं पुराने कर्म, है ना, कोई पुराने कर्म है, आपके पुराने बुरे कर्म है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप किसी की कर रहे हैं सेवा। अब जिस व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं, ये व्यक्ति है, इसकी आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आपको सेवा का फल प्लस में, दूसरा अगर यही व्यक्ति आपकी तारीफ कर दे, यही व्यक्ति आपकी तारीफ कर दे, तो हो सकता है ये जो सेवा करी, इसी का फल यहीं से माइनस हो जाए कुछ। भाई तारीफ भी तो अच्छे कर्म का फल है ना। अब होता है क्या है आपके साथ? देखो, जो होता है अच्छा होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? इस व्यक्ति ने क्या करा? आपकी करी बुराई, है ना। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं कि आपके पुराने बुरे कर्म हैं, अभी आप कर रहे हैं अच्छे कर्म, मतलब अभी आप कर रहे हैं सेवा, तो ये सेवा का जुड़ रहा है आपका प्लस एक तो। और अब जिस व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति कर रहा है आपकी बुराई। तो जब ये बुराई कर रहा है, तो इस बुराई से आपके जो बुरे कर्म हैं ये भी कट रहे हैं, मतलब यहां से भी आपका प्लस। पुराने जो बुरे कर्म हैं वो ये व्यक्ति काट रहा है, आपको एक गाली दी, पुराना कर्म कटा। किसी के सामने निंदा करी, आपका पुराना कर्म कटा। इस केस में जुड़ेगा वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आदमी आपका फायदा कर रहा है। अब आपने क्या करा? इसने आपकी निंदा करी, आपने इस सेवा को छोड़ दिया, बोले मेरे को नहीं करनी इसकी सेवा। भैया आप अपना खाता कंप्लीट रखो ना, आप अपना अकाउंट मेंटेन करके चलो। वो जो कर रहा है वो उसके खाते में लिखाएगा, आप जो कर रहे हैं इसमें आपकी प्रगति ही होगी। इसीलिए अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं रहा है, आपको आपकी निंदा कर रहा है, तो इसमें ये समझो कि मेरा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है मेरा। करते जाओ आप सेवा करते जाओ।
तो आपका सब तरफ से प्लस ही प्लस, इधर भी प्लस और ये भी काटेगा प्लस। और जो मान लो आपको प्रोग्रेस जो है 2026 में मिलनी होगी वो 2025 में मिल जाएगी। और अगर आप मान लो आपने सेवा करना बंद कर दी, मेरे को तो नहीं सेवा करना, तो जो ये प्रोग्रेस है ये 2026 की जगह 2027 में पहुंच जाएगी। माया बहुत खतरनाक, माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब ये होता है कि वो अपना काम कर देती है, हमको समझ ही नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो, आप देखो हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चीज होती है, आप किसी की बहुत सेवा कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा है। मेरे पास भी ऐसा एक बार एक कॉल आया था मेरे ही रिलेटिव का, बोले भैया मैं तो इतनी सेवा करती हूँ लेकिन सामने वाला तो मुझे समझता ही नहीं है, कभी मेरी तारीफ ही नहीं करता, कभी उठा के ये नहीं बोलता बेटा तूने अच्छा काम करा। मैंने कहा फिर भी कर कर और कर। तो बोलती भैया कैसे करूं? मैंने कहा मेरी बात माने, मेरे से अगर पूछा है मेरी बात माने तो कर। और आज वो बोलती है कि भैया सच में, मतलब वो जो जिनकी सेवा करनी थी वो भी ऊपर पहुंच गए और आज उसके जीवन में सब चीजें ठीक हो गई। तो अब उसके प्लस 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 हो गया सब, उधर से सेवा भी करी, उधर से उन्होंने पूरे पूरे कर्म भी काट दिए और तरक्की हो गई, आगे बढ़ गए, सब चीजें ठीक हो गई। समझ की बात है। देखो हम कई बार चीजों को समझ नहीं पाते, माया समझने नहीं देती है। जिसकी हम, अक्सर ऐसा होता है, जिसकी हम सेवा करेंगे वहां से हमको निंदा मिलेगी। आप भले देख लेना आपके घर में भी ऐसा होगा। तो सेवा को मत छोड़ो, सेवा नसीब वालों को मिलती है। जहां सेवा मिले, मम्मी पापा की, सास ससुर की, पति की, पत्नी की, भगवान की, है ना, बच्चों की। बच्चों में जैसे आप जब उनको तैयार करते हो तो ये समझ लो कि मैं भगवान कृष्ण को तैयार कर रही हूँ। मैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम वो भाव नहीं ला पाते हैं, आप वो भाव लाओगे तो उसमें भी प्लस हो जाएगा। हर एक व्यक्ति में आप भगवान को देखो। जैसे हम ईश्वर की, जैसे ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनको खिलाते हैं, खा लो ठाकुर जी, वो तो खाते नहीं बैठे हैं, वैसे आप अपने बच्चों को वो समझ के, ठाकुर जी समझ के उनको खिलाओ, उनको नहलाओ, तो देखो भाव चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे और प्लस हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको प्लस करना है पर उसमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो आपको माया जो है सेवा भी नहीं करने देगी। माया का काम बड़ा खतरनाक है, समझ में आया? तो इसीलिए जितनी आप सेवा करोगे उतनी आपकी प्रगति होगी, और जितनी, अगर जिसकी आप सेवा कर रहे हो वो आपकी बुराई कर रहा है, उतना और आपके पुराने बुरे कर्म कटेंगे और आप देखोगे आपके जीवन में प्लस 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 होता जाएगा। ठीक है जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, धन्यवाद।